कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को एक खौफ में मुब्तला कर रखा है, लेकिन मैं जिस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो है फूड। सैनिटाइज करना तो दूर की बात है, आम साबुन से धोया तक नहीं जाता और उस बाथरूम के अंदर साबुन तक मौजूद नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहसिन भट्टी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को एक खौफ में मुब्तला कर रखा है, लेकिन मैं जिस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो है फूड, कि फूड से आप कोरोना का शिकार हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हम अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, अपने घर में देखें, अपने रिश्तेदारों दोस्तों की तरफ देखें, तो हमें पता चलेगा कि अफ्तारी के टाइम पे हम फ्रूट चाट बहुत शौक़ से खाते हैं, हम दही भल्ले बहुत शौक़ से खाते हैं, हम समोसे खाते हैं, हम पकौड़े खाते हैं। अब ये वाली जो आइटम्स हैं, इनसे कोरोना का वायरस कैसे मुंतकिल हो सकता है, इसको हम थोड़ा सा टेक्निकली एनालाइज करेंगे। चूँकि मैं फूड अथॉरिटी के साथ इन सारी जगहों को बारहा चेक कर चुका हूँ, इसलिए मुझे ये पता है कि वहाँ पे क्या हालात होते हैं। दही भल्ले में हमें जो सैलड उसमें डली हुई मिलती है, वो सैलड कौन लोग काटते हैं, उनकी अपनी पर्सनल हाइजीन क्या होती है। वो जो आलू उबलते हैं, वो आलू उबलने के बाद जब छीले जाते हैं और किस फर्श पे रख के उनको किस तरीके से काटा जाता है। फिर वो जो भल्ले हैं, वो जो पकौड़ियाँ हैं, इनको पहले पानी में डाल के भिगो दिया जाता है, उसके बाद इन्हें निचोड़ा जाता है ताकि इसमें जो इजाफी पानी है वो निकल जाए। जब ये सॉफ्ट हो जाती हैं तो इनको हाथ से ऐसे निचोड़ के तो इजाफी पानी निकाल दिया जाता है और इनको भी फैला के एयर ट्रे में किसी कपड़े पे वहाँ पे रख दिया जाता है। और सैलड भी मोस्टली ये लोग ऐसे ग्रुप की सूरत में बैठ जाते हैं। कमरा एक छोटा सा कमरा होता है, क्योंकि इन सब की ज़्यादातर तवज्जो अपने फ्रंट एंड पे होती है कि फ्रंट एंड हमारा बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, वहाँ पे शीशे लगे होने चाहिए, हवादार होना चाहिए, ताकि जो कस्टमर आए वो इस बात पे यकीन कर ले कि ये बहुत ही साफ़ सुथरा है। लेकिन ये वो वाला एरिया है जहाँ पे आपको सिर्फ बेचा जाता है, उसको मिक्स करके आपके हवाले कर दिया जाता है, वहाँ पे इसकी तैयारी नहीं की जाती है। जो तैयारी की जाती है वो हमेशा बैक एंड पर की जाती है। जो बैक एंड वाली जगह होती है वो हमेशा तंग सी जगह होती है, तारीक होती है, गंदी होती है, और वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनकी पर्सनल हाइजीन भी इंश्योर नहीं की जाती। और ये मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर जगहों की। चंद ऐसे लोग भी हैं जिनके दिल में खौफ खुदा है, जो इस इंसानियत का एहतराम भी करते हैं, एहसास भी करते हैं, वो वहाँ पे अपने वर्कर्स का ख्याल भी कर लेते हैं। लेकिन चूँकि रमज़ान में अफ्तारी के वक्त एक मारा मारी लगी होती है, एक लोड होता है काम का और भागम भाग होती है, उसमें बहुत से जो हाइजीन के असूल हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, चशम पोशी बरत ली जाती है। तो वहाँ बैक एंड पे ये क्या करते हैं कि ऐसे एक बड़ा सा कमरा होगा, बल्कि छोटा कमरा होगा, वो उस छोटे कमरे में एक ग्रुप की सूरत में बैठ जाएंगे, वहाँ से पकौड़ियाँ भी आएंगी, प्याज भी आएंगे, बंद गोभी भी आएगी, उसको ठकाठक काट रहे होंगे। शदीद गर्मी का मौसम होगा और उसमें पसीना भी आ रहा होगा, उन्होंने बनियानें पहनी होंगी, गंदे से कपड़े पहने हुए होते हैं, ग्लव्स वगैरह का कोई ख्याल नहीं किया जाता। हम घर पे जिस तरह हाथों को बार बार सैनिटाइज करते हैं, वहाँ पे इस तरह सैनिटाइज करना तो दूर की बात है, आम साबुन से धोया तक नहीं जाता। बल्कि मैंने तो ऐसे बहुत से प्रोडक्शन एरियाज देखे हैं कि जिनका बाथरूम भी बिल्कुल उसके साथ ही होता है और उस बाथरूम के अंदर साबुन तक मौजूद नहीं होता। तो इन हालात में जहां पे ये प्रोडक्शन हो रही हो, वहां पे हम कैसे यकीन कर लें कि वो वर्कर्स, उनमें से खुदा ना खास्ता कोई कोरोना में मुब्तला तो नहीं होगा। और अगर वो खुदा ना खास्ता कोरोना में मुब्तला है और वो अपने उसी पसीना आलूद हाथों से वो उन चीज़ों को तैयार कर रहा है, अगर ऐसा वर्कर वहां से उस टीम में शामिल हो गया और वो उसमें उसने अपना वायरस मुंतकिल कर दिया, तो वो आपके घर में जब आएगा
तो आपके पास कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपने ना ही फ्रूट चाट को ओवन में रख के गर्म करना है, ना ही उसको चूल्हे पर गर्म करना है, ना ही दही भल्लों को गर्म किया जाता है। तो जब हम उसको गर्म नहीं करेंगे, उसका टेम्परेचर 60 डिग्री से ऊपर नहीं लेकर जाएंगे, तो उसके अंदर जो मौजूद अगर वायरस आ गया है तो वो इनएक्टिव नहीं होगा और आप उसको उसी तरह इनटेक कर लेंगे, उसकी उसी तरह खा लेंगे और वो वायरस आपके अंदर चला जाएगा। अगली चीज़ जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो है समोसे और पकौड़े। तो ये अगर आप किसी ऐसी दुकान से ले रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, वो सेलमैन जो उन समोसों को थाल में से उठा के शॉपिंग बैग में डाल के आपको दे रहा है, अगर उसने ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं और अगर खुदा ना खास्ता वो भी कोरोना में मुब्तला है, क्योंकि आपको तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, और ज़्यादातर केसेस में मालकान को भी नहीं पता होता है कि वो उनका शख्स, उनका जो वर्कर है वो इस बीमारी में मुब्तला तो नहीं हो चुका हुआ। आमतौर पे टेस्ट तो नहीं करवाए जाते क्योंकि इसका 9,500 रुपये का टेस्ट है। हर मालिक तो अपने वर्कर्स के टेस्ट नहीं करवाता, तो इसलिए कैसे पता चले कि उसके अंदर ये बीमारी है या नहीं है। तो अगर आपने उससे समोसे लेने हैं तो आप ये देखें कि क्या उसने ग्लव्स पहने हुए हैं। अगर ग्लव्स पहने हुए हैं और फिर वो उसे डाल के दे रहा है और थोड़ी देर उसको वहाँ पे खड़े होकर ऑब्जर्व भी कर लें। ये ना हो वो ग्लव्स जो हैं वो उसने पहने तो हों लेकिन उसके साथ साथ वो अपने सर पे खारिश कर रहा है, अपने कानों पे कर रहा है, या अपने नाक या मुंह को हाथ लगा रहा है, या गर्दन पे हाथ लगा रहा है, या किसी और जगह पे अगर हाथ लगा रहा है, तो वहाँ से भी वायरस की मुंतकिली के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी ऐसी जगहों का इंतखाब कीजिए जहाँ पे आपको पूरा एतमाद हो, या आप अगर जाएं तो उनके प्रोडक्शन एरिया को भी एक नज़र देखने की इजाज़त दे दें। मैं अपने उन कारोबारी हजरात से ये कहना चाहूँगा जो दही भल्ले, फ्रूट चाट, समोसे और पकौड़े बना रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने कस्टमर्स का एतमाद विन करने के लिए अपने कस्टमर्स को इजाज़त दें कि वो उनके प्रोडक्शन एरिया को देख लें और उसके साथ साथ अपने प्रोडक्शन एरिया को साफ़ भी कीजिए। तो इसमें मैं अपने उन कारोबारी हजरात से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने प्रोडक्शन एरिया को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लीजिए। ये जो कारोबार है आपके लिए तो यकीनन कारोबार है, लेकिन उसके साथ साथ आप पे ये ज़िम्मेदारी भी आयद होती है कि आप कस्टमर से मुंह मांगी कीमत वसूल कर रहे हैं। इसलिए उसके बदले में जब आप उसे को प्रोडक्ट दें तो वो ऐसी प्रोडक्ट ना दें जिससे उसकी सेहत ख़राब हो जाए। ये आप पे अल्लाह ताला की तरफ से ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप उसे साफ़ सुथरी और सेहत बख्श ग़िज़ा फराहम करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने वर्कर्स की पर्सनल हाइजीन का ख्याल भी रखें, उनको जो यूटेंसिल्स दें, जो एनवायरनमेंट दें वो भी साफ़ सुथरी हो, वहाँ पे साबुन से हाथ धोने का इंतज़ाम करें। अगर आप सैनिटाइज़र नहीं दे सकते हैं, वहाँ पे हवा का मुनासिब इंतज़ाम रखिए ताकि आपके वर्कर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो पसीने से शराबूर ना हो। उनको ये ताकीद कीजिए कि जब वो आएँ तो उन्होंने अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाए होने चाहिए। जब वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उस दौरान छींक ना रहे हों और काम करने से पहले बाकायदा हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं और फिर उसके बाद इस प्रोडक्शन में आएँ और उसमें भी उनको ये ताकीद करें कि हर 1 घंटे के बाद उठ के जाएं और जाके हाथ धो के आएँ। कम से कम 20 सेकंड हाथ ज़रूर धोएं और अच्छी तरह धोएं। ऐसे करके हाथ से इस तरह अच्छे तरीके से हाथ धोएं, खुले पानी के साथ धोएं। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे जहाँ ये प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे ताज़ा और साफ़ पानी का इंतज़ाम भी रखें, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्शन एरियाज़ भी मेरी नज़र में है जहाँ पे उन्होंने बाल्टियों में पानी रखा होता है और उसी में ही वो अपने बर्तन भी खंगाल रहे होते हैं, अपनी इन्हीं सब्जियों को भी खंगाल रहे होते हैं। वहाँ पे ऐसा पानी का इंतज़ाम नहीं होता जो बाकायदा बह रहा हो कि आपने हाथ धोए हैं, आपने उस बर्तन को धोया, आपने उस फल या सब्ज़ी को धोया और उसके बाद वो पानी आगे बह जाए। इस तरह नहीं करते हैं। जब भी आप काम शुरू करें बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें, अल्लाह ताला की मदद मांग के काम शुरू करें और अपने वर्कर्स को एक लेक्चर दें कि देखें
आप लोगों ने इस रोजी के अड्डे से रिज्क लेके अपने घर जाना है, तो बराए मेहरबानी इसको एक अमानत समझ के कीजिए। यहाँ पे इस फूड को उन कस्टमर्स की अमानत समझिए जिन्होंने आपको पैसे देने हैं और उन पैसों से आपके और मेरे घर का चूल्हा जलना है। इसलिए इस खुराक को उस एहतियात के साथ तैयार कीजिए कि आपका कस्टमर सेहतयाब रहे, वो इसे खा के बीमार ना हो, तब जाके ये रोज़ी आप पर हलाल होनी है। तो जब आप इस तरीके से काम करेंगे, इसमें अल्लाह ताला की मदद भी शामिल होगी और इसमें बरकत भी शामिल होगी। उसके साथ साथ मैं आप व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई ऐसी साफ़ सुथरी जगह नज़र आती है तो फिर आप वहाँ से ख़रीदें। अगर कोई दुकानदार आपको अपना प्रोडक्शन एरिया ऐसा दिखाता है तो फिर आप वहाँ से ख़रीदिए। अदरवाइज़ आप अपने घर पे खुद अपने हाथों से ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप फुल्कियाँ लेके आएँ, उन्हें 60 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर वाले पानी में भिगो के रख दें, ताकि अगर उसमें कोई ऐसा वायरस है भी तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आप बाकी आलू तो उबालने हैं, ज़ाहिर है वो जिस टेम्परेचर में उबलेंगे तो उसमें अगर वायरस का अंदेशा होगा तो ख़त्म हो जाएगा। बाकी आपने जो सलाद काटना है उसको भी अच्छे तरीके से गर्म पानी से धो लें। उसमें मज़ीद एहतियात के लिए आप ये कर सकते हैं कि 5 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल लें, उससे वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। तो उससे आप अपनी सब्जियों को, सलाद को, प्याज वगैरह को, बंद गोभी को, टमाटर को, इसको आप धो लें और उसके बाद उसको काट लें। तो अब आप घर पे जो प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसमें कोई ख़तरा नहीं रह जाएगा कि उससे आप खुदा न खास्ता कोरोना का शिकार हों। इसके साथ ही नाजरीन, मैं आपको ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि मेरे वो दोस्त जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ एक बेल का बटन है, उसको भी दबा दीजिए और कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइब किए बगैर ना देखिए, साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।